Hello everyone, welcome back to my channel. I am Rajni West, second year MBBS student at Samara State Medical University, रशिया. आज फिर से हम आए हैं एक वीडियो के साथ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी हुआ करता था. जब मैं रशिया जाने वाली थी मेरे को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटीज़ होती थी ये जानने के लिए कि आपके क्या मंथली एक्सपेंस होने वाले हैं रशिया में. तो आज इस वीडियो में पूरा हम वही डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो यार मंथली एक्सपेंस की अगर हम बात करें रशिया की, देखो जो लोग नोन हैं उन्हें पता होगा कि अभी क्या एक्सपेंसेस हमारे मंथली लगने वाले हैं रशिया में. बट अगर इनडायरेक्टली अगर आप किसी को बोलोगे कि हम रशिया जा रहे हैं या हमें रशिया में पढ़ना है और आपको कोई आइडिया नहीं, तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि यार हमारा वहाँ बहुत सारा खर्चा लगेगा और जैसे और कंट्रीज़ हैं बहुत कॉस्टली हैं, आपका सेम खर्चा यहाँ भी लगेगा रशिया में. बट ऐसा नहीं है. मैं आपको पूरा आज एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आपके मंथली एक्सपेंस आप कंट्रोल कर सकते हो, सेव कर सकते हो और क्या क्या एक्सपेंस आपके लगेंगे मंथ में एज ए स्टूडेंट इन रशिया. ठीक है, तो यार सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मंथली एक्सपेंस डिपेंड करता है आपके मेस में, मतलब आपका फूडिंग लाइफस्टाइल. अगर आपका मेस है तो आपके एक्सपेंस बहुत कम होने वाले हैं. अगर आपका मेस नहीं है तो थोड़ा सा वो एक्सपेंस आपका एक्सटेंड हो जाएगा. मेस में आपका क्या होता है कि आपको एक बारी में सारा पैसा देना होता है, तो वो मतलब दिखता नहीं है यार, एक ही बार में सारा पैसा दे दो बस हो गया, बात खत्म. ठीक है, तो अगर आपका मेस है तो मेस लेने के बाद आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो रहेंगे आपके अराउंड 4,000 to 5,000 मिनिमम बोल सकते हैं. हाँ, मैं बताऊंगी वो 4,000 to 5,000 भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. मेस में आपको 3 टाइम का खाना मिल जाएगा. ठीक है, आपको बाहर से खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या कुछ सब्जियां, आपको कुछ चावल दाल आटा ये सब कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये जो आपका एक्सपेंस जाएगा वो आपका ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा. अगर आप समारा में हो तो आपका मंथली ट्रांसपोर्टेशन का 700 से 800 रुपये लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि समारा की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी तो नहीं बोलेंगे बट चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ अदर स्टेट्स. ठीक है, तो अगर आप 700 ऑन एन एवरेज अगर आप 1,000 भी लोगे ट्रांसपोर्टेशन का, वो डिपेंड करता है देखो कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हो. आप क्लासेस डेली जाओगे तो तब भी आपका मैक्स टू मैक्स जाएगा 7 से 750 रुपये बस. 500 में भी हो जाएगा अगर थोड़ा छुट्टियां हो रही हैं. बाकी अगर आप ट्रैवल बहुत कर रहे हो, शॉपिंग पे जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो यही ट्रैवल एक्सपेंस आपके बढ़ जाएंगे. क्योंकि देखो बस का जो चार्जेस रहते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं कि आप कितना भी दूर ट्रैवल करो. ठीक है, ये समारा का मैं बता रही हूँ कि 18 रूबल्स है. 18 रूबल्स में आपको कितना दूर जाना है. अगर बस वहाँ तक जा रही है तो आप जा सकते हो, कहीं भी आप जा सकते हो. बाकी देखो रशिया में जो कैब्स के रेट हैं वो ठंडियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ड्यू टू स्नोफॉल. ठीक है, बहुत स्नो रहता है तो कैब्स के रेट बढ़ जाते हैं. बाकी समर्स में जो प्राइस होते हैं वो कैब्स के बहुत सस्ते हो जाते हैं. बट प्रीफर करो कि आप बस से ट्रैवल करो. ठीक है, क्यों भाई, जब सेम जगह बस जा रही है तो क्यों कैब का यूज़ करना है. बट पैसा है आपके पास तो करो भाई, मना करने को लिए कोई है नहीं वहाँ पे. आपकी चॉइस, अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप कैब से भी ट्रैवल कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है आपका मोबाइल रिचार्ज. मैक्स टू मैक्स जाएगा आपका 350-400, मिनिमम रहेगा आपका 300 मोबाइल रिचार्ज का रशियन सिम में जो आप रिचार्ज करोगे. ठीक है, और आपको इतना सफिशिएंट उसमें नेट मिल जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा वाईफाई की ज़रूरत नहीं है अगर आप यूट्यूब या ऐसी चीज़ें नहीं चलाते ज़्यादा. ठीक है, वैसे तो अगर आप यूट्यूब वगैरह भी चलाते हो तो तब भी उसमें एक ऑप्शन आता है यूट्यूब फ्री करने का, तो आप उसको करके भी अपना कार्ड रिचार्ज कर सकते हो. ठीक है, तो अगर हम मैक्स टू मैक्स लें तो 400 अगर हम इसको लें तो टोटल हो गया 1,400. उसके बाद आता है अपना पर्सनल डेली लिविंग्स का सामान. तो यार एक महीने में तुम ऐसा तो नहीं कि बाहर से कुछ खाओगे नहीं, बाहर से कुछ लोगे नहीं. ठीक है, नए जाते हैं, शौक होता है, नई नई चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं. इंडिया की जैसी चीज़ें नहीं होती हैं खाने पीने वाली. काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ की ब्रेड्स मिल जाती है और फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, कभी कॉफ़ी में बैठ जाते हैं, कभी कुछ खाने बैठ जाते हैं. स्पेशली शॉर्मा, सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है वो आपका शॉर्मा में जाएगा, क्योंकि बहुत पसंद करते हैं इंडियंस उसे. मेरा जो पर्सनली जो मेरा पैसा जाता था वो मेरा शॉर्मा में ही जाता था, मेरे फ्रेंड्स का शॉर्मा में ही जाता था. बावजूद हमने मेस लिया था तब भी हम ज़्यादा जो है शौरमा खाया करते थे क्योंकि वो हमें बहुत पसंद था.
तो अगर आप फूडी हो, अगर आपको बाहर का बहुत खाने की आदत है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 हज़ार में महीना ईजिली निकल जाएगा। बाकी अगर आपका बाहर का आपको कुछ नहीं खाना है, आपको कंट्रोल पैसा बचा के चलना है, तो आप महीने में ईजिली 3,000 में भी अपना महीना निकाल सकते हो। ऑनेस्टली बता रही हूँ, 3,000 में भी महीना निकल जाता है अगर बाहर से कुछ खरीद नहीं रहे हो, शॉपिंग नहीं कर रहे हो, बाहर से कुछ खाने की चीज़ें नहीं ले रहे हो, तो ईजिली 3,000 में महीना निकल जाएगा अगर आपकी मेस है। सेकेंड कैटेगरी की अगर हम बात करें, जिनका मेस नहीं है, उनके लिए ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैक्स टू मैक्स जाएगा आपका 10,000, 10 टू अगर ज़्यादा ही अगर अच्छा अलग अलग चीज़ें खाने का शौक़ है तुम्हें, ठीक है, तो 12,000 तुम ले लो, ठीक है। इतने में तुम्हारा महीना ईजिली निकल जाएगा। खाना पीना, सब्जी, दाल, आटा, चावल, जो जो चीज़ें होते हैं सब आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये थे यार छोटे मोटे खर्चे जो हम लोगों ने किए थे। बाकी कुछ बच्चे जिनको स्मोकिंग की आदत है, ड्रिंकिंग की आदत है, तो वो अपने उन खर्चों को अलग रख सकते हो खाने पीने से हटा के, कि आपको कितना हैबिट है उसका, आप उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को अलग रखो, उसका एक्सपेंस आप अलग काउंट करो। ये मैंने नॉर्मली जो बच्चे खाना पीना, एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर आपको जीना है तो नॉर्मल, अगर मिडिल क्लास वाला, तो ये सफिशिएंट है। बाकी एक्सपेंस जो है यार वो बच्चे पे डिपेंड करते हैं कि कितना आप खर्च कर रहे हो, आपको कितना बाहर का खाना है, कितना शॉपिंग करना है। अगर आप अच्छे से चलना चाहो, मतलब थोड़ा सा सेविंग्स करके, तो आप इजीली, अगर मेस है तो इजीली आप 3 से 4 हज़ार में महीना निकाल लोगे, और एक अच्छा लाइफस्टाइल जो हम लोगों ने किया, ठीक है, नॉर्मली सच्ची बता रही हूँ, हमने 4,000, 4,500, 5,000 में भी अपना महीना निकाला है, ठीक है। अच्छे से बाहर का भी खा लेते थे और ग्रॉसरी वगैरह एंड ऑल सब कुछ मिला के इतने में हो जाता था। बट अब हम लोगों का मेस नहीं है, तो वही हमारा जो खर्चा है वो 10,000 तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो खर्चे हैं ना वो आप पे डिपेंड करते हैं। बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो, क्योंकि काफ़ी बच्चे 15,000, 20,000, 25-30,000 भी खर्च करते हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 10,000 में महीना निकल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करने की आपको आदत है, फालतू चीज़ों की आदत है, ठीक है, फालतू उड़ाने की आदत है इंडिया से ही, तो वो ही खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे। ये जो मैंने आपको 10,000 वाला बताया, वो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो स्टूडेंट बच्चा होता है उसके हिसाब से बताया। अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको देखकर, उनको कंक्लूड करके मैंने आपको ये बताया। सो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।